अगर आखिरी प्रतिमा भगवान नहीं तो क्या वो इंसान है? तो क्या वो इंसान है? सपना टूटेगा तो सच बचेगा या सब मिट जाएगा? तो सच बचेगा या सब मिट जाएगा? जिसे ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं भीतर था, भीतर था, भीतर था। प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण अध्याय 1 भाग 19। खाली स्थान का भय। जहाँ चौथी प्रतिमा होनी चाहिए थी वह कुछ भी नहीं था, न पत्थर न प्रकाश, सिर्फ एक ऐसा शून्य जिसे देखकर हवा तक आगे बढ़ने से डर रही थी। अवनीश फुसफुसाया, 3 जन्म 3 प्रतिमाएं, तो फिर ये खालीपन किसका है? तो फिर ये खालीपन किसका है? किसका है? किसका है? तो फिर ये खालीपन किसका है? शून्य की धड़कन। अचानक उस खालीपन से आवाज़ आई, धक 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 धक, जैसे कोई दिल बिना शरीर के धड़क रहा हो। संभावना कांप गई। ये जगह खाली नहीं है, ये जगह खाली नहीं है, ये जीवित है। ये जगह खाली नहीं है, ये जीवित है, ये जीवित है, ये जीवित है, ये जीवित है। प्रतिमाओं की चेतावनी। तीनों प्रतिमाएं एक साथ कांप उठी। उनकी आवाज़ें मिलकर गूंजी। जो सो रहा है, जो सो रहा है वो प्रतिमा नहीं, ये सत्य है। जो सो रहा है वो प्रतिमा नहीं, वह सत्य है। अवनीश के चेहरे से रंग उड़ गया। संभावना का सवाल। संभावना ने अवनीश को देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, संदेह था। डर नहीं, संदेह था। अगर ये प्रतिमाएं नहीं है तो तुम असल में ढूंढ क्या रहे हो? अगर ये प्रतिमाएं नहीं है तो तुम असल में ढूंढ क्या रहे हो? ढूंढ क्या रहे हो? इस सवाल का अवनीश के पास कोई उत्तर नहीं था। अवनीश के पास कोई उत्तर नहीं था। कोई उत्तर नहीं था। जमीन के नीचे से फुसफुसाहट, धरती के नीचे से आवाज़ें उठने लगी। जागने मत देना, जागने मत देना, सपना टूट जाएगा। जागने मत देना, सपना टूट जाएगा, सपना टूट जाएगा। अवनीश चिल्लाया, चिल्लाया। किसका सपना? किसका सपना? किसका सपना? पर जवाब कोई नहीं था। जवाब कोई नहीं था। चौथा चक्र, फर्श पर बना चौथा चक्र अब पूरी तरह उभर आया, अब पूरी तरह उभर आया। पर वहाँ कोई प्रतिमा नहीं थी, बस एक इंसानी परछाई। संभावना डर गई। संभावना डर गई। ये परछाई इंसान की है। ये परछाई इंसान की है। इंसान की है। इंसान की है। इंसान की है। दर्द की 2 दुनिया। अवनीश ने सिर पकड़ लिया। तेज दर्द और उसी पर अस्पताल की मशीनों की बीव उसके कानों में गूंज उठी। वो 2 दुनियाओं में फंस चुका था। वो 2 दुनियाओं में फंस चुका था। वो 2 दुनियाओं में फंस चुका था।
आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक वर्तमान, एक अतीत, अचानक दो आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी, गूंज रही थी, गूंज रही थी, गूंज रही थी, गूंज रही थी। संभावना ने कसकर अवनीश का हाथ पकड़ रखा था। महात्मा की अधूरी सीख, धुंधली स्मृति में महात्मा की आवाज़ आई, अंतिम प्रतिमा बाहर नहीं मिलेगी, अंतिम प्रतिमा बाहर नहीं मिलेगी। अवनीश बुदबुदाया, तो फिर कहाँ, तो फिर कहाँ, तो फिर कहाँ, 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 बाहर नहीं मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी, तो फिर कहाँ, 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 कहाँ। संभावना का साहस, संभावना आगे बढ़ी। उसने अवनीश के दिल पर हाथ रखा। उसने अवनीश के दिल पर हाथ रखा। अगर प्रतिमा बाहर नहीं तो शायद भीतर है, तो शायद भीतर है, हृदय का द्वार। अवनीश के भीतर एक और संसार खुला, 4 रास्ते, 4 जाने, और बीच में एक गहरा अंधकार, और बीच में एक गहरा अंधकार। चौथे जन्म की आवाज़, अंधकार से आवाज़ आई, अगर मैं सपना हूँ तो क्या हो, तो तुम क्या हो, तो तुम क्या हो, तो तुम क्या हो। अवनीश की रूह काँप उठी, अवनीश की रूह काँप उठी, अवनीश की रूह काँप उठी, काँप उठी। प्रतिमाओं का मौन, तीनों प्रतिमाएं अचानक शांत हो गई। न प्रकाश न कंपन, जैसे वे भी इस सच से डर गई हों, जैसे वे भी इस सच से डर गई हों, डर गई हों। संभावना टूटती है। अस्पताल में संभावना रो पड़ी, फूट फूट कर, बिलख बिलख कर रोने लगी। अगर ये सब सपना है तो तुम जाग क्यों नहीं जाते, तो तुम जाग क्यों नहीं जाते। और झकझोरती है, तो तुम जाग क्यों नहीं जाते हो। सपना दरकता है, सपना दरकता है। स्मृति लोक टूटने लगा, आकाश फट रहा था, जमीन खुल रही थी, सब कुछ बिखर रहा था, सब कुछ बिखर रहा था, सब कुछ हाथ से छूट रहा था। सब कुछ बिखर रहा था, हाथ से छूट रहा था, हाथ से छूट रहा था। अंतिम चेतावनी, अज्ञात आवाज़ गूंजी, अगर जागे तो सब मिट जाएगा, अगर जागे तो सब मिट जाएगा। अवनीश शांत था, अगर जागे तो सब मिट जाएगा। अवनीश शांत था। शायद यही मुक्ति है, शायद यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। धड़कता हुआ सच,
चौथा चक्र जल उठा, चौथा चक्र जल उठा, पर उसमें प्रतिमा नहीं थी। एक धड़कता हुआ दिल था। चौथा चक्र जल उठा, पर उसमें प्रतिमा नहीं थी। एक धड़कता हुआ दिल था और दूर से संभावना की आवाज़, अवनीश लौट आओ, अवनीश लौट आओ, लौट आओ। सस्पेंस। अवनीश की उंगली अस्पताल में हिली और स्मृति लोक में तीनों प्रतिमाएं रेत बनकर उड़ गईं। अगर ये सपना है तो सच क्या है, तो सच क्या है, जानने के लिए देखते रहिए निराकरण, एक अद्भुत दुनिया का सफ़र। निराकरण, जहाँ आपको रोमांच से भरपूर कहानी मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ नए सफ़र के लिए।